सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण के श्रेणी पर मैं अब आ रहा हूं। ध्यान रखना, अब मेरी चौथी श्रेणी शुरू हो रही है, सोशियो रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अब मैं आपके सामने 31वां सवाल लेकर आया हूं। क्या ज्योतिषियों ने इस दुर्घटना की पूर्व चेतावनी दी थी? कई प्रतिष्ठित ज्योतिषारियों ने जून के पहले सप्ताह को वायु यात्रा के लिए संकट पूर्व बताया था। 6 जून के बाद विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। सवाल है, क्या एयर इंडिया और डीजीसीए ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया? क्या सिर्फ वैज्ञानिक के नाम पर हम पुरातन ज्ञान को नकार रहे हैं? और क्या इसका नतीजा सैकड़ों जिंदगियों की कीमत चुकानी पड़ी है? जब नासा भी भारतीय पंचांग को देखकर तय करता है कि उसका आकाश यात्रा का क्या प्लान और क्या तिथि हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता कि उड़ानें बंद हो, लेकिन हम अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय इन दिनों में क्यों नहीं कर सकते थे? 32वां प्रश्न लेकर आया हूं। क्या शनि जयंती के दिन यह हादसा होना एक संयोग मात्र है? 12 जून शनि जयंती न्याय और कर्मफल देने वाले देवता का दिन है, और उस दिन एक विमान दुर्घटना जिसमें न्याय के कई सवाल छिपे हैं, क्या यह संयोग था या कोई गहरी आध्यात्मिक चेतावनी? क्या भारत जैसी संस्कृति को अपनी धार्मिक तिथियों के प्रति सतर्क नहीं होना चाहिए? धर्म और वैदिकता से तोड़कर नहीं, जोड़कर देखना जरूरी है। 33वां प्रश्न, क्या विमानन क्षेत्र में धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी बढ़ रही है? पहले हर उड़ान से पहले भगवान को नमन होता था, अब केवल कंट्रोल पैनल से ही बात होती है। यात्रियों की पूजा पाठ को सुपरस्टिशन कहकर रोका जाने लगा है। यह दुर्घटना इस बात की चेतावनी है, क्या अध्यात्म से कटकर दुर्घटना को नौता देना है? क्या आधुनिकता का मतलब ईश्वर को पीछे छोड़ना है? क्या तकनीक से ऊपर एक दिव्य चेतावनी की भी आवाज है जो हम अनसुनी कर रहे हैं? 34वां प्रश्न, क्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने हादसे के बाद जश्न मनाया? मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि वो स्माइली दिखाइए और सोशल मीडिया के पोस्ट दिखाइए कंट्रोल रूम, जिसमें एयर एक्सीडेंट के लाशों के नीचे ये हंसने वाले जिहादी कौन हैं? जरा वो चित्र दिखाइए पीसीआर, जिसमें हंसने वाले चेहरे हैं, जिसमें जब हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो ये देखिए, नाम देखिए, नाम से तो पहचाने जा रहे हैं। 250 से ज्यादा लोगों के मृत्यु पर हंसने वाले जिहादी ये जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ आईडीज ने हा हा, स्माइली और कर्मा जैसी टिप्पणी की गई है। क्या देश की त्रासदी पर खुश होने वाले लोग भारत के शुभचिंतक हैं, या एक सामाजिक पतन नहीं, कोई मजहब किसी और मौत पर ठहाके लगा रहा है? क्या यह केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग है या मानसिकता का आईना है? क्या हम इस मानसिक आतंकवादी को भी उतना ही गंभीर मानेंगे जितना हथियारों से लैस आतंकवादी को हम मानते? 35वां प्रश्न, क्या यह हादसा धार्मिक पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास था? जिस फ्लाइट में कई श्रद्धालु उज्जैन महाकाल के दर्शन करके लौट रहे थे, अंबाजी के दर्शन करने आए थे, क्या उन्हें टारगेट बनाकर सनातन धर्म के पर्यटन आस्था को झटका देने की कोशिश हुई है? क्या इसमें देवस्थान यात्राओं में डर पैदा करने का प्रयास है? क्या हमारे धार्मिक जीवन पर आघात करके हमें आत्मविहीन करने की रणनीति चल रही है? और क्या इसका उत्तर केवल संवेदना इतना है? नहीं, रणनीतिक धर्म रक्षा से ही इसका उपाय होगा, जो करना आवश्यक है। 36वां प्रश्न, क्या शवों के साथ धार्मिक रीति के बिना व्यवहार किया गया? रिपोर्ट्स में बताया गया कि एयर इंडिया के मृतकों को अंतिम संस्कार या धार्मिक पहचान में ढील दी गई है। कई शवों की पहचान और संस्कार में देरी हो रही है। क्या संकट की घड़ी में भी प्रशासन ने धर्म के प्रति असंवेदनशीलता तो नहीं दिखाई है? क्या परिवार की भावनाओं को आपदा प्रबंधन के नाम पर कुचला जा रहा है, या संवेदना की नहीं, आस्था की भी हत्या हुई है, वो भी ऊंची उड़कर नीचे गिरी हुई? मैं प्रशासन की मजबूरियों को समझता हूं, लेकिन आस्था की आवश्यकता उससे ज्यादा है। 37वां प्रश्न 37, क्या इस दुर्घटना को लेकर मीडिया ने सनातन विरोधी पूर्वाग्रह दिखाया है? कुछ मीडिया संस्थानों ने इस त्रासदी पर मजाकिया पोस्ट या शॉर्ट्स चलाए हैं। एक राष्ट्रीय चैनल ने तो फ्लाइट टू मोक्ष जैसा हेडलाइन चलाया। क्या ऐसे हादसों पर भी सनातनी मान्यताओं का उपहास उड़ाना जरूरी है?
क्या पीड़ितों की जाति धर्म देखकर संवेदनाएं तय होती है? क्या मीडिया का यह रुख सिर्फ पत्रकारिता पतन नहीं, राष्ट्रीय चरित्र पर भी बड़ा हमला है और उसका भी गिरना है? 38वां प्रश्न, क्या धार्मिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मदद की है? संगठन के संकट के समय समाज की शक्ति सामने आती है, परंतु क्या हमारे धार्मिक ट्रस्ट और आश्रम पीड़ितों के साथ खड़े हैं? क्या हम सेवा के केवल प्रवचन तक सीमित रखेंगे? क्या हम हादसे में धर्म को आश्रय देने वाली शक्ति बनाएंगे? यह समय आत्मावलोकन का है, सिर्फ सरकार नहीं, समाज के लिए भी यह जरूरी है। मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को, आरएसएस ने यहां पर जो सेवा की उसके चित्र अगर आ चुके हैं तो दिखाइए कि कैसे उन्होंने यहां पर इस त्रासदी में अपने स्वयंसेवकों की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाकर काम किया है। अन्य संगठन भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हमको दीजिए, हम इसको दिखाएंगे। आगे इसको एंड में दिखाते हैं। 39वां प्रश्न, क्या हिंदू धर्म में रीति रिवाज से सुरक्षा उपायों को जोड़ा जाना चाहिए? क्या हर विमान की टेक ऑफ से पहले शांति मंत्र की प्रार्थना की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या पायलट्स को धार्मिक ऊर्जा देने वाली साधना से जोड़ा नहीं जा सकता? भारत में हवाई यात्रा का आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ शुभारंभ क्यों नहीं हो सकता? क्या हमने उड़ानों को केवल टेक्नोलॉजिकल बना दिया है, संस्कारित नहीं? अब समय आ गया है कि हमारी संस्कृति को उड़ानों में भी स्थान दिया जाए। अगर हमारे हमारे नासा में काम करने वाले वैज्ञानिक हो या इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिक हो, अगर बड़ी हर उड़ान के पहले तिरुपति में जाकर दर्शन करते हैं, मुहूर्त पंचांग से निकालते हैं, पूजा पाठ करके उसको रवाना करते हैं, तो इतना करने में हमको क्या हर्ज है? क्या भारत की आधुनिक संस्थाएं धार्मिक संकेतों को अंधविश्वास मानती है? जब भी कोई धार्मिक साधु या महापुरुष कोई आपदा की चेतावनी देता है तो उसे मजाक उड़ाया जाता है, जबकि पश्चिम में नासा भी सोलर फेयर और कॉस्मिक टाइप की बातें मानती है। क्या भारत का संस्थागत ढांचा अपनी जड़ों से इतना कट चुका है कि वह भविष्यवाणियों को भी हास्य मानकर नजरअंदाज करता है? क्या हमें वैज्ञानिकता के साथ और सनातन के बीच संतुलन बनाए सीखना होगा? क्या भविष्य की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें आध्यात्मिकता की आंखें फिर से खोलनी होगी?